प्रिय दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, आज मैं बात करने वाला हूं बृहस्पति के गोचर में मार्गी होने पर। देखिए, दो शक्तिशाली पावरफुल ग्रह जो हैं मार्गी हुए। अभी शनि का मार्गी हुआ है, जिसको लेकर मैं एपिसोड आपको तैयार कर चुका हूं। क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या आपके लिए रहने वाला है, कौन सी राशियों को विशेषकर लाभ होगा, समस्त जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अबाउट में जाके भी देख सकते हैं। अब 18 तारीख को यहाँ पर देवगुरु का मार्गीय होना, यानी अपनी स्वगति पर आना, अपनी स्वाभाविक चाल को जो है यहाँ पर स्वाभाविक रूप से चलेंगे देवगुरु बृहस्पति। मेष से लेकर मीन तक की भविष्यवाणियां आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन एक चीज यहां पर समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जब देवगुरु मार्गीय होंगे तो क्या क्या लाभ यहां पर किन किन लोगों को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना भी यहां पर ज्यादा जरूरी है कि वह किन किन चीजों में आपके लिए लाभदायक रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि नाम से ही झलक रहा है, नाम से ही आप इस बात को समझ रहे हो कि देव गुरु यानी देवताओं के गुरु हैं। और देवताओं के गुरु होने के साथ साथ जो विशेषताएं, जो विशेष इनके पास में पदभार को ये संभालते हैं, आपके भाग्य की यदि बात करें तो उसके नायक, महानायक, उसको संचालन करने वाले, उसको अनुरूप आपके बनाने वाले आपके भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति हैं। आपकी बेसिक शिक्षा की बात की जाए या हायर एजुकेशन तक, कहीं भी हम एजुकेशन की फील्ड की हम लोग बात कर लेते हैं तो एजुकेशन यानी बृहस्पति। उसके बाद हम मैरिड लाइफ की बात करें या मैरिज की बात करें तो दोनों पर ही आगे भी और विवाह तक की भी सारी जिम्मेदारियां देवगुरु बृहस्पति के पास होती हैं। भाग्य के साथ साथ शिक्षा की बात आई, विवाह की बात आई, संतान की बात आती है तो भी यहाँ पर जो है देवगुरु बृहस्पति की इनको देखते हैं। तो दर्शकों, कुल मिलाकर काफी बड़ा पद है, काफी बड़ा कद है और ये समस्त चीजों पर आपको बहुत अच्छे इफेक्ट यहाँ पर अब नजर आने वाले हैं। खैर, हम लोग फटाफट चर्चा को शुरू कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ 18 तारीख को 10:55 पर देवगुरु मार्गीय अपनी अवस्था में आ जाएंगे। शनि 11 अक्टूबर को ऑलरेडी मार्गीय हो चुके हैं। तो समस्त चराचर पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, केवल राशियों पर ही नहीं, इस बात को हमें समझना होगा। क्योंकि ग्रह गोचर की जो स्थितियां होती हैं, ग्रह जब ट्रांजिट करते हैं या इनका वक्री या मार्गीय अवस्था होती हैं, तो उसका प्रभाव केवल हम और आप पर ही नहीं, चराचर सृष्टि पर इसका प्रभाव देखा जाता है। और वो प्रभाव इस रूप में देखा जाता है कि समस्त कहीं ना कहीं हमारे भूखंड के अंदर या फिर समस्त मानव संरचनाओं से बना मानव संरचनाओं के अंदर, मनुष्य के अंदर की जो रचनाएं हैं वह तक भी प्रभावित होती हैं ग्रहों के चाल बदलने से। अब आप समझ चुके होंगे कि कितना बड़ा इसका प्रभाव रहने वाला है। खैर, हम लोग मेष राशि की सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगर मेष का चार्ट बनाया जाए, मेष लग्न या मेष राशि, आज के कार्यक्रम को दोनों हिसाब से आप देख सकते हैं, समझ गए। तो हम लोग अगर मेष के हिसाब से बात करेंगे तो मेष राशि या मेष लग्न, अगर लग्न के हिसाब से बनाएंगे तो चंद्र कुंडली बनती है, सॉरी राशि के हिसाब से बनाएंगे तो चंद्र कुंडली बनती है। और अगर हम जन्म कुंडली यानी प्रश्न कुंडली या फिर हम तात्कालिक कुंडली अगर बनाते हैं तो उसमें हम लोग मेष लग्न आधार को यहाँ पर ले रहे हैं। आप समझ चुके होंगे बात को। मेष की यदि कोई भी हम यहाँ पर हॉरोस्कोप तैयार करते हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो दसम भाव के अंदर देवगुरु का संचरण काल रहेगा। आप भली प्रकार से समझ जाओगे मेष राशि वाले जातक जो हैं, दसम भाव के अंदर जब संचरण करेंगे तो यहाँ पर मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे, अपने स्वतः चाल को चलेंगे देवगुरु बृहस्पति। और इससे आपके द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम भाव पर इनका दृष्टि रहेगा। अब देवगुरु की अमृतमय दृष्टि जब फाइनेंस हाउस पर आपके पड़ेंगे तो आप एक चीज तो यहाँ पर निश्चित रूप से समझ ले, जितनी भी दिक्कतें आपको कहीं किसी भी प्रकार से फाइनेंस की आपको हो रही थी, अब उससे निजात मिलेगा। जो लोग यहाँ पर स्वतः अपने मूल रूप से सामान्य गति से चल रहे थे, अब उनको यहाँ पर तीव्रता देखने को मिलेगी। आप खासकर बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप खासकर कोई भी बिजनेस व्यवसाय आप कोई भी करते हैं, चाहे आप छोटा व्यवसाय करते हैं, फुटकर करते हैं, होलसेल रिटेलर हैं, कुछ भी हैं, ए टू जेड व्यापार से जुड़ा हुआ, जहां बुध का भी स्थान होता है और वहीं बृहस्पति एक उच्च व्यापार को लेकर के
एक महा विस्तृत जो मैनेजमेंट होता है उसमें भी देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान रखते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देवगुरु का यह मार्गीय होना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपके धन भाव को बहुत ही शुभ लाभ प्रदान यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। चतुर्थ भाव के अंदर फोर्थ हाउस के अंदर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके सुख संसाधनों में यहाँ पर वृद्धि करने वाला होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी, माता को लेकर परेशानियां थी, अब यहाँ पर वह समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको माता का स्नेह मिलेगा। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आपका स्वदेश लौटने का या अपने मातृभूमि में लौटने का आपका संयोग बन सकता है, आपको वह लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी संसाधन जो आपके सुख और भौतिक संसाधन हैं, अगर आप उनको जुटाने के लिए प्रयासरत थे, काफी लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे थे लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था, तो इस दशा काल में आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम सिस्टम भाव, यानी कहीं ना कहीं कोई आप लोन को लेकर परेशान थे, कर्ज लिया हुआ था या दिया हुआ था, वापस नहीं लौट रहा था, तो ये समस्याएं जो भी हैं शत्रु पक्ष लेकर के हो या लोन आदि को लेकर के हो, तो वह भी यहाँ पर समस्याएं अब खत्म होती हुई नजर आएगी। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ की। वृषभ राशि के हिसाब से देखा जाए तो नवम भाव यानी भाग्य भाव पर संचरण करेंगे। स्थान वृद्धि करो शनि और स्थान हानि करो जीव, इस प्रकार के सूत्र भी पाराशरिक कहे गए। लेकिन यहाँ पर किस हिसाब से, यदि पाप प्रभाव है, अगर पाप प्रभाव में आता है तो यहाँ पर संभव है, लेकिन आपके द्वितीय राशि के हिसाब से नवम भाव के अंदर ऐसा कोई स्थिति नहीं बनती है। कुल मिलाकर सिचुएशन बहुत अच्छी है। उसके बाद हम दृष्टि की बात करें तो लग्न पर दृष्टि पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं भी कोई चिंताएं नहीं, कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं आपको। हाँ, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में आपको दिक्कतें आ रही थी या दिक्कत चल रही थी, हेल्थ इश्यूज यहाँ पर अब समाप्त होते हुए नजर आएंगे। आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपकी प्राकृतिक क्षमता बढ़ेगी, आप अपने आप को मेंटली अच्छा डेवलप आप कर पाएंगे, नई विस्तार नई योजनाएं आप बना पाएंगे और उनको इंप्लीमेंट करने की क्षमता भी अब देवगुरु आपको यहाँ पर देंगे। बात कर लेते हैं हम तृतीय भाव पराक्रम पर। आपकी काफी अच्छी पकड़ रहेगी, भाई बहनों के साथ अच्छा संयोग बना रहेगा। साथ ही साथ अगर वृषभ राशि के जातक कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। अब देवगुरु मार्गी हो चुके हैं, शनि मार्गी हो चुके हैं, अच्छी अवस्था में आ चुके हैं, अब आपके लिए यह संयोग बहुत बेहतर रहेगा। कुछ बीच में ऐसे संयोग भी पड़ते हैं जब आप इन चीजों को विशेष रूप से आप रूपांतरित कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन बता दिया जाता है तो वह उस समय अपने एक अच्छे समय को लेकर के भी डिलीवरी का समय चयन कर सकते हैं। वैसे प्राकृतिक है, मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी अक्सर लोग इसके लिए कॉल करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर पहले से ही यह तय है कि ऑपरेशन से ही बच्चा होगा तो ऐसी स्थिति में इसको प्रधानता दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है। अगर हम तृतीय राशि की बात कर लेते हैं तो मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं तो आपके अष्टम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति का संचरण होगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। अगर किसी प्रकार से आपके स्वास्थ्य में दिक्कत चल रहा है तो या नहीं भी चल रहा है तो भी आपको स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी आप कोई समस्या फेस कर रहे हैं खासकर हेल्थ को लेकर के, तो आपको बहुत सजग यहाँ पर हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें उसके में द्वादश खर्चों की बहुलता रहेगी, लेकिन आमदनी में भी कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर भी दृष्टि रहेगी और चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि रहेगी। खर्चों की बाहुलता होगी, लेकिन आपके लिए मैं एक चीज कह सकता हूं, मिथुन राशि के जातकों आपके बहुत अच्छा समय है। आप खर्च करें, लेकिन आपके जितने भी आपकी कुछ ऐसे आपकी जो है भावनाएं थी, ऐसा कुछ विचार था कि आप कुछ संसाधनों को जुटाना चाह रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे थे, तो आप इस दौरान कीजिए। गोल्ड में निवेश करना चाह रहे, शेयर मार्केट के अंदर आप निवेश करना चाह रहे तो आपके बहुत बेहतर समय हो सकता है। आप अच्छे समय पर इसको निवेश कीजिए, आपको बहुत बेहतर इसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। सट्टे व्यापार आदि से जुड़ा हुआ है, गोल्ड के साथ आपका कनेक्शन है, आप चांदी का कार्य करते हैं, आप कोई भी किसी प्रकार से आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, इन सभी चीजों में आपको अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला। शुभ समय के साथ आप अपने कार्यों को शुरू कर सकते हैं। कर्क राशि यानी चौथी राशि की हम बात कर लेते हैं। दर्शकों फटाफट सप्तम भाव के अंदर आपके देवगुरु बृहस्पति संचरण, दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर सुख संसाधनों में यहाँ पर वृद्धि और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पार्टनर लाइफ में यहाँ पर आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप लव लाइफ की बात करें तो आपको यहाँ पर नए ट्विस्ट नजर आएंगे। नई जगह घूमने को आपको मिल सकता है। नए भ्रमण काल के लिए आप योजनाएं बना सकते हैं, उनको क्रियान्वित कर सकते हैं, योजनाबद्ध कर सकते हैं। आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पर लाभ देखता हुआ नजर आ रहा है। एकादश भाव आपको बहुत पुष्ट हो रहा है, यानी आपका फाइनेंस का भाव भी पुष्ट हो रहा है। जहां खर्चे बढ़ेंगे वहां आमदनी के स्रोतों में भी उत्तम वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
साथ साथ अगर आप नए इन्वेस्ट का कोई प्लान कर रहे हैं तो आपको इस दौरान करना चाहिए। आगम के बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। आपको चाहिए कि आप कोई भी नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं तो आप इस दौरान कर सकते हैं, उनको योजनाबद्ध कर सकते हैं। लगन स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत समस्याएं चल रही थी तो यहाँ पर आप समाधान की ओर आप बढ़ सकते हैं। पराक्रम यानी मेहनत के साथ साथ रहमत की भी अब यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है। भाई बहनों के साथ यदि किसी प्रकार की खटास थी, कोई दिक्कतें चल रही थी, कोई मनमुटाव की स्थिति थी, तो इस दौरान आप उसको सुलह कर सकते हैं, क्योंकि इस समय संयोग अच्छा है। और जब समय हो, समय की नजाकत देखकर काम करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है। दर्शकों, हम फटाफट सिंह राशि की जातकों की बात कर लेते हैं। यानी पंचम राशि यानी सिंह राशि की हम बात करें तो आपके षष्ठम भाव के अंदर देवगुरु संचरण करेंगे। आपको मैं बताता हूं, यदि किसी प्रकार से आप कर्ज लेने के इच्छुक है तो आपको इस दौरान फिलहाल नहीं लेना चाहिए। कोई विशेष कर्ज आपको नहीं, सामान्य की बात तो कोई बात नहीं है। लेकिन दसम भाव के अंदर यहाँ पर आपको सरकारी कार्य में आप कोई भी आप टेंडर है वो आपके पक्ष में जा सकता है, तो आपको अच्छा लाभ यहाँ पर नजर आ सकता है। सरकारी कहीं ना कहीं आप क्षेत्र से जुड़े में, कहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े तो आपको अच्छा लाभ यहाँ पर नजर आ सकता है। किसी प्रकार से आप ठेकेदारी का कार्य करते हैं, आप मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, तो आपको यहाँ पर उत्तम सहयोग की स्थिति बनती भी नजर आ रही है। द्वादश के अंदर खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों को मेरे हिसाब से आप इस हिसाब से तय करना चाहिए कि ताकि आपका वेस्ट नहीं इन्वेस्ट मतलब। वैसे एक खास बात और भी आपको बता दूं, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कभी भी वेस्ट नहीं होने देते हैं। खर्चों को कराएंगे लेकिन आपके अच्छी जगह खर्च होंगे, ये बात भी खासकर यहाँ पर अनुभूत देखी जाती है। लेकिन और भी अच्छी बात तो यह है कि आपका द्वादश पर भी देवगुरु की दृष्टि रहेगी, सॉरी द्वितीय भाव पर भी दृष्टि रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आगम का क्षेत्र जो है यहाँ पर मजबूत होता हुआ नजर आएगा। मल्टीपल तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर धन में वृद्धि होती हुई नजर आएंगी। अनेक प्रकार से आगम के रास्ते यहाँ पर खुलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों की तो यहाँ पर बल्ले बल्ले है। कन्या की हम बात कर लेते हैं तो कन्या के सबसे पंचम भाव पर संचरण करेंगे। खासकर उनको थोड़ा सा यहाँ पर मेरे हिसाब से सावधानी बरतनी चाहिए, जिनके प्रारंभिक अवस्था में जिन माता और बहनों के घर में बच्चे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर अपना ध्यान रखना चाहिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। बाकी शिक्षा की हम बात करें तो यहाँ पर अच्छा संयोग रहेगा। जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में यहाँ पर दिलचस्पी बनी रहेगी, नया कुछ कर सकते हैं, नया कोर्स करना चाह रहे हैं, नए कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं या नया कोचिंग आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इन सभी चीजों के लिए एजुकेशन से जुड़े हुए सभी फील्ड में यहाँ पर वृद्धि बढ़ोतरी देखने को मिल सकते हैं। तो आप कुल मिलाकर आपका अच्छा संयोग है, आप इसको आगे कर सकते हैं। एकादश के अंदर यानी फाइनेंशियल स्तर आपकी स्थिति काफी अच्छी होने वाली है। कोई विदेश से आपके ट्रम्स है, वहां से आपके आगम के रास्ते होते हैं, या कोई बिजनेस में कोई ऐसा पॉइंट है तो अब जहां गुत्थियां उलझी पड़ी थी वहां आप सुलझने के भी चांसेस है। आपको वृद्धि यहाँ पर होती भी नजर आएगी। लगन स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक चिंताओं को लेकर के, जहां आप दुविधा में फंसे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बहुत लंबे समय से कुछ करने की सोच रहे थे, कब करें कैसा करें, ये उद्विग्न मन था, स्थिति अटपटी थी, तो अब यहाँ पर आपके लिए समय आपके अनुकूल है, आप आगे बढ़िए और आपकी समय प्रतीक्षा कर रहा है, आप ऐसा ही माने और ऐसा ही आपके लिए है। अगर हम बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए, तो तुला राशि के लिए आपका चतुर्थ भाव के अंदर यानी शुभ भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति जन्म कुंडली का आधार में बहुत अच्छे नहीं है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समस्या उत्पन्न कर सकता है चौथे भाव के अंदर। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर गोचर में जो स्थिति है वो काफी ठीक है, लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था या दशाओं में कहीं बृहस्पति अच्छे नहीं है तो यहाँ सुख संसाधन में आपको छीन परेशान भी कर सकते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, दसम भाव पर और द्वादश भाव पर दृष्टि रहने वाली है देवगुरु बृहस्पति के। अष्टम यानी आपके मृत्यु का, आपकी आयु का, आपकी रिसर्च का, इन भावों पर आपकी दृष्टि रहेगी। देवगुरु बृहस्पति इन भावों को यहाँ पर पुष्ट करेंगे। अगर आप कोई नई रचनात्मक तरीके से कोई आप काम कर रहे हैं, कोई आप क्रिएटिविटी इस समय आप करना चाहेंगे तो आपको उसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई रिसर्च आप करें, अनुसंधान आप करें, कोई गुप्त विद्याओं का अर्जन आप कर रहे हैं या कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का आप अर्जन कर रहे थे तो आपको इसमें बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। मंत्र सिद्धि आदि के लिए भी यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की आप पर पूरी पूरी कृपा यहाँ पर रहने वाली है। द्वादश, थोड़ा सा यहाँ पर आपको खर्चों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यदि खर्चे करें लेकिन इन्वेस्ट में बदल दें तो आपको कई गुना वृद्धि और बढ़ोतरी के साथ भी वापस होगा। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस कोई बड़ा आप लेना चाह रहे हैं, या किसी प्रकार से आप कोई ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सोच समझ के करें, लेकिन आपको अच्छा लाभ भी यहाँ पर होगा, इसमें कोई शक यहाँ पर नहीं है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं तो आपके तृतीय भाव पर यह संचरण रहेगा।
अगर भाई बहनों के साथ मनमुटाव की स्थिति, उनके साथ कोई आपसी तालमेल ठीक नहीं है, मित्रों के साथ नहीं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर संयम बनाकर रखना चाहिए। हो सकता है वाद विवाद की स्थितियां कई प्रतिकूल बन जाती है, ठीक है। लेकिन सप्तम भाव के अंदर मैरिड लाइफ पर इनकी दृष्टि रहेगी। कहीं ना कहीं अगर दाम्पत्य जीवन के अंदर कोई कलह की स्थिति थी तो अब सुलह की स्थिति बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, तीनों के साथ में कहीं ना कहीं अगर मनमुटाव की स्थिति थी या आपकी केमिस्ट्री फिट नहीं हो पा रही थी, तो अब यह केमिस्ट्री अच्छी होने वाली है। खास बात यह है कि आप अपनी दिनचर्या में कुछ नया यहाँ पर आप ऐड करेंगे और आपको अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलेगा। घूमने फिरने, खाने पीने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छा है, आप एंजॉय कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। एकादश भाव पर आपकी दृष्टि रहेगी, धनागम के अच्छे स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। घूमने फिरने के साथ साथ जब आमदनी होगी तभी ये सब संभव हो पाएगा। तो कुल मिला के ये आपका अच्छा भाव हो रहा है, अच्छी स्थिति बन रही है। धनु राशि के जातकों की बात कर लेते हैं, आपके लिए क्या स्थिति बनने वाली है। आपके द्वितीय भाव पर ही देवगुरु मार्गीय हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, द्वितीय भाव पर होंगे। षष्टम पर दृष्टि रहेगी। अगर आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई लेन देन आप फाइनेंस का करते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान भी रहना चाहिए। अगर आप कोई कर्ज लेन देन का आपका काम है, आप कोई कर्ज दिया हुआ है या कोई कर्ज ले रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ पर अब अच्छी स्थिति नजर आएगी। अगर कोई पैसा फंसा हुआ है तो इस दौरान आप उसको निकालने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि यही समय है जब आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, आप उसको लेने में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अष्टम के अंदर आप किसी प्रकार से कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी अनुसंधान में आप लगे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी चल रही है, तो आपके लिए समय अनुकूल हो सकता है। कोई भौतिक संसाधनों के साथ साथ कोई ऐसी गुप्त विद्याओं में आप अपना प्रवेश प्रारंभ कर रहे हैं या उसमें लगे हुए हैं, कुछ संसाधनाएं आप करें, तो आपके लिए समय अच्छा हो सकता है। भाग्य, इसके साथ ही दसम भाव के अंदर भी आपकी दृष्टि रहेगी। अगर आप कोई ठेकेदार हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको यहाँ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे मिल सकते हैं, आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। पहले से आप इस फील्ड में हैं या नई ज्वाइनिंग आपकी हो रही, तो आपके लिए भी अच्छी संभावनाओं को लेकर आ रहा है। साथ ही साथ राजकीय कार्य, कोई राजनीति से जुड़े में, अगर आप छोटे पद में आपका प्रमोशन हो सकता है, बड़े पद मिल सकते हैं, ट्रांसफर आपका हो सकता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रमोशन की भी बहुत अच्छे चांसेस है सभी लोगों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके साथ अब मकर राशि। मकर राशि का संचरण काल लगन पर रहेगा, यहीं पर यह मार्गीय होंगे। पंचम भाव पर आपकी एक चीज और है, यहाँ पर कोई आप बेबी प्लान कर रहे थे, संतति का आप इच्छुक थे, या फिर किसी भी प्रकार से एजुकेशनली आप फील्ड में जुड़े हुए हैं, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपका कोचिंग सेंटर है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कुल मिलाकर के यहाँ पर सभी लोगों को जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको तमाम अच्छा यहाँ पर लाभ रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। सप्तम भाव यानी कोई जो अविवाहित थे उनको विवाह का लाभ मिलेगा, जो विवाहित हैं दाम्पत्य में खटपट की स्थिति है तो उनको यहाँ दाम्पत्य जीवन का सुख यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। नवम भाव भाग्य पुष्ट होने वाला है। जब मैं हर बार कहता हूँ यदि भाग्य मेहरबान है तो गधा भी पहलवान हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। भाग्यम फलत सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। तो मकर राशि के लिए यहाँ पर स्थिति अच्छी है, शनि भी यहाँ पर मार्गी हो चुके हैं, अपने घर पर बृहस्पति यहाँ आ चुके हैं, तो कुल मिला के स्थिति बहुत अच्छी है। अभी हो सकता है कि 2-4-5 दिनों के अंदर आपको विशेष बेनिफिट हुआ होगा, कोई नई योजनाएं जो है आपकी कारगर सिद्ध हुई होगी, क्योंकि अभी एक बहुत अच्छा योग जो है गोचर में गया, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाया, तो कुल मिला के उस पर हम भविष्य में चर्चा करेंगे और भी अच्छी स्थितियां मैं उस पर एक विस्तार से अलग से वीडियोस के लिए बनाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए यह संचरण काल द्वादश पर रहेगा। खर्चों में यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है, जन्म कुंडली का आधार बहुत अच्छा नहीं है तो आपका पैसा कहीं फंस सकता है, लेकिन फिर भी आपके चतुर्थ भाव सुख संसाधन पर यहाँ पर वृद्धि होगी, इसमें भी शक नहीं। छठे भाव के अंदर जहां आप रिपु, ऋण, रोग, शत्रु आदि से परेशान थे, अगर आपके स्वास्थ्य में कोई गिरावट थी तो यहाँ पर अब अच्छा आपको फील होगा, अच्छा आप स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव के अंदर भी यहाँ पर दृष्टिगोचर रहेंगे तो यह आपको अच्छा लाभ प्राप्त कराएंगे। अगर आप किसी प्रकार से किसी भी शोध में आप लगे हुए थे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। कोई नया कार्य है, आप उसमें नया कुछ करना चाहते हैं, नए करने की चाह में आप आगे बढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, तो आपको अब उसी दिशा में फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब आप यहाँ पर मार्गीय देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देंगे। मीन राशि की बात कर लेते हैं, अंतिम राशि। मीन राशि का संचरण काल एकादश भाव के अंदर रहेगा। जन्म कुंडली आधार अगर सही नहीं तो बहुत यहाँ पर उत्तम नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एकादश के अंदर साथ साथ में तृतीय भाव पराक्रम, थोड़ा मेहनत बढ़ सकती है।
लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, देखो मेहनत करना कोई बेकार नहीं, और मेहनत तो देखो रहमत को लेकर के आता है। तो इसलिए मेहनत आप करते रहेंगे, निश्चित एक अपने कार्य पर आप फोकस करते रहेंगे तो एक दिन आपको भगवान भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो मेहनत आपकी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन खास बात है कि भाई बहनों का सहयोग और आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा। बहुत बड़ी बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखो, भाई का सहयोग, मित्रों का सहयोग, ये बहुत बड़ा सहयोग जीवन में, बहुत बड़ा धन है आपके पास में। आपका परिवार, आपका ये खजाना आपके पास सबसे बड़ा है। कल दशहरा था, ठीक है। रावण ने अंतिम बार यही कहा था, देखो मेरी हार के पीछे मेरा भाई था, है ना। घर का बेदी लंका ढाई। अगर मेरी हार हुई है तो इसलिए हुई है क्योंकि शत्रु का भाई शत्रु के साथ में था, और मेरा भाई शत्रु के साथ चला गया था, मुझे छोड़कर चला गया था, इसीलिए मेरी हार हुई। तो मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है कि आपको अपने मित्रों का सहयोग, भाइयों का सहयोग जो आपको भरपूर मिलेगा, तो विजय भी आपकी ही होगी, ठीक है ना। तो मीन राशि के लिए बहुत अच्छा सहयोग, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन के फील्ड से जुड़े या शिक्षा ले रहे हैं, दोनों में आपको बेहतर बृहत्तरी लाभ यहाँ पर मिलेगा। यानी सप्तम भाव से जुड़ा अविवाहित हैं तो विवाह के संयोग यहाँ पर बनने वाले हैं, और विवाहित हैं तो उसका आपको अच्छा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर जाकर आपकी इस स्थिति को यहाँ पर बलिष्ठ करेंगे। आपकी लव लाइफ में नए ट्विस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर सुखद परिणाम आपको मिल सकता है। घूमने फिरने के अवसर के साथ साथ आपको अच्छे दीर्घकालिक परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। तो दर्शकों, ये थी मेष से लेकर के मीन तक की भविष्यवाणियां। आप बने रहें और फिलहाल हमें तो दीजिए इजाजत। धन्यवाद।